हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित ईआरपी में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर वन प्लस के बारे में। और जो आज हम फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम प्रोडक्शन फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्शन कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है वो कैसे मैनेज होगा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। आज उस बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ये जो प्रोडक्शन फीचर है, काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कस्टमर की, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिनका प्रोडक्शन का काम है, जैसे कि सोलर पैनल वाले हो गए, या फिर जो कि कॉस्मेटिक की आइटम बनाते हैं, या फिर कोई आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, खुद वो उसको बनाते हैं। उसके लिए हमने ये फीचर डिज़ाइन किया है। तो देर न करते हुए शुरू करते वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और लाइक बटन को प्रेस कर दे, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको जो भी नई वीडियोज़ होगी, जो भी नई अपडेशंस होगी, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर की। मास्टर के अंदर हम बात करेंगे आइटम कि हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट होगी। उसके लिए मास्टर के अंदर हमारा आइटम ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। यहाँ साइड पर भी आपको शॉर्टकट कीज दिख रही है, उस पर भी आप क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे नई आइटम बनाने के लिए। यहाँ पर मैं एक डमी आइटम ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया मेन आइटम हमारी क्या है। उसका जो भी टेक्स्ट स्लैब आप सेट करना चाहते हैं, जो भी उसका टेक्स्ट स्लैब होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कौन सी कंपनी से वो आइटम बिलोंग करती है। अगर आपकी खुद की है तो आप खुद की कंपनी का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर कंपनी का नाम मेंशन करना है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप प्लस के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि ये विंडो ओपन होगी, या फिर यहाँ पर ही आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करें, आपको ये विंडो मिल जाएगी। कौन सी कंपनी से है आप वो यहाँ उसका नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ जैसे डमी एक ABC कंपनी बना दी है। अब जैसे कई बार कंपनी होती है मार्केट में, डाबर है, उसके बाद उसकी यूनिट क्या है भाई, वो केजी में आइटम है या पीसेज वाइज है, तो आप उसकी यहाँ यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसका कोई भी यहाँ पर उसका HSN कोड वगैरह होगा जो भी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी 3-4 आइटम और मैं बना लेता हूँ, जो कि जैसे कि कोई रॉ मटेरियल जो कंज्यूम होता है। हमने एक आइटम बनाई मेन आइटम। अब उस मेन आइटम को बनाने में जो रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होता है, हमारा जो रॉ मटेरियल लगता है, उन आइटम को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ रो नाम से क्रिएट कर लिया, रो 1। मैंने इसको यहाँ, अगर इसका जो भी परचेज प्राइस होगा आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर देते हैं। परचेज प्राइस क्यों मेंशन करना है इस बारे में अब हम जान लेते हैं। क्योंकि परचेज प्राइस जब आप मेंशन करेंगे, जब इसकी प्रोडक्शन आप करेंगे, तो वो प्रोडक्शन, वो जो परचेज वैल्यू होगी वो उसको पिक करेगा, वो उसको लेगा। इसी तरीके से मैं 2-3 आइटम अपनी बना लेता हूँ। रो 2, ये हमारी आइटम क्रिएट हो गई है। हमने अपनी मेन आइटम बना ली है और बाकी नीचे की हमने यहाँ रो फॉर्म में हमने 4 आइटम और बना ली। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्शन हमारा मैनुअल है, इस पर आप क्लिक करें। जो प्रोडक्शन के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोसेस का। सबसे हम प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ पर अपनी जो प्रोसेस है उसका नाम दे दें। मैंने इसका एक डमी नाम दे दिया, प्रोसेस, मेन प्रोसेस। अब मेन प्रोसेस का नाम देने के बाद मैं जो मेन आइटम हमने प्रोड्यूस करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं उस एंटरप्राइज करता हूँ तो यहाँ क्वांटिटी, यानी कि एक मेन आइटम को बनाने में, जो अपनी मेन आइटम है, मेन थिंग है, मेन चीज़ है, जो उसको बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा वो हम यहाँ मैनेज करेंगे। उससे पहले यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें। अब जब भी हम आइटम बनाते हैं उसके अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ कॉलम्स होते हैं जो चाहिए ही चाहिए होते हैं, जैसे कि बैच नंबर हो गया, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, या फिर सेल प्राइस अगर आप सेट करना चाहते हो तो सेल प्राइस, MRP भी सेट करना चाहते हो तो MRP। साथ ही साथ अगर उसका आप बारकोड भी जनरेट करना चाहते हो तो बारकोड का भी आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं उसको ओके कर दूंगा। साथ ही साथ अगर कोई आप पहले से ही लेबर चार्जेस परसेंटेज वाइज या कुछ अदर चार्जेस होते हैं, जैसे कि जो उस आइटम को बनाने में लेबर लगती है, या उस आइटम को जो रॉ मटेरियल होता है उसको आइटम बनाने में जो रॉ लेबर पर पीस काउंट होता है, वो भी आप यहाँ मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, तब उसके अंदर जो लेबर होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
क्यों, वो भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी हमने इंक्लूड करना होता है। तो वो भी आप यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं इजीली। अब जो हमारी रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा उस पर हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे रॉ 1 हमारा फॉर्म रॉ मटेरियल 1 है, कितना वो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, कितनी क्वांटिटी उस मेन आइटम को बनाने में कंज्यूम होगी, वो आप यहाँ मैनेज करें। यहाँ मैंने प्रोसेस के अंदर जो एक आइटम को बनाने में हमारे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है उसका सारों को हमने यहाँ डिटेल मेंशन कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो सेव हो चुकी। हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्शन का, उस पर हम जाएंगे। ये हमारा जो प्रोडक्शन है ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। अब यहाँ पर हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया, हमारा वाउचर नंबर आ जाएगा। हम मेन प्रोसेस कि हम सेलेक्ट करेंगे कौन से हम प्रोसेस को बनाना चाहते हैं। जैसे आप मेन प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे, आप प्रोसेस को हमने सेलेक्ट किया तो जो मेन आइटम हमने बनानी है उसकी हमारी आइटम आ गई है। और जैसे भी हम उस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे क्वांटिटी पूछेगा कि यानी कि आप कितनी आइटम बनाना चाहते हैं। जो मेन आइटम है अपनी वो कितनी प्रोडक्शन में लाना चाहते हैं, कितनी आइटम आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ मैंने 10 आइटम सेलेक्ट कर ली और मैंने जैसे ओके पे प्रेस किया, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो 10 आइटम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट कर लिया। साथ ही साथ उनके जो रेट है, जो प्राइस है, वो भी यहाँ नीचे कैलकुलेट होकर साथ में डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको ध्यान होगा जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन स्टार्टिंग में प्रोसेस जब बनाया था तब कुछ ऑप्शन हमने ऑन किए थे। तो यहाँ जो भी उसका बैच नंबर आप देना चाहते हैं, उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप देना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो आप दे सकते हैं। उसकी जो भी आप एक्सपायरी देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। उसका जो भी आप सेल प्राइस सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सेल प्राइस हम बाद में सेट करेंगे। सेल प्राइस उसकी एमआरपी वो कैसे सेट होगी वो बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल जो टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ रॉ मटेरियल के नीचे आपको शो हो रही है और उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है। साथ ही साथ कॉस्ट पर पीस, यानी कि जो 10 आइटम हमने डिज़ाइन की थी उसकी कॉस्ट पर पीस हमारे को ये पड़ रही है 3100 रुपये, 3100। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कॉस्ट पर पीस भी कैलकुलेट करके दिखा दी है। अब जैसे कि मैंने कुछ पहले बात की थी कि भाई हमारे कुछ लेबर भी उसमें ऐड करनी होती है हमारे को, तो वो कैसे होगी। अगर आप टोटल लेबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन में भी आप ऐड कर सकते हैं। देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ 2% लेबर ऐड की है पूरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग पे, तो यहाँ जैसे आप मैंने यहाँ 620 हमारी अमाउंट आई है और आप देखेंगे कॉस्ट पर पीस हमारी बढ़ गई है। पहले हमारी कुछ कॉस्ट पर पीस कुछ और थी, मैं आपको दोबारा से चेक करा था। तो जैसे मैं इसको हटाता हूँ देखिए कॉस्ट पर पीस हमारी यहाँ 3100 रुपये थी। यहाँ जैसे ही मैं कॉस्ट चार्जेस परसेंटेज वाइज में जैसे ही मैं परसेंटेज ऐड करूँगा तो हमारी कॉस्ट पर पीस बढ़ चुकी है। अगर आप यहाँ पर लेबर चार्ज पर पीस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप पर पीस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपके अदर चार्जेस है, जैसे कोई फ्रेट चार्जेस है या कुछ किसी भी तरीके के और भी आप चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। ऊपर के परसेंटेज वाइज भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऐड किया आप देखेंगे हमारी जो कॉस्ट पर पीस है वो बढ़ चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट पर पीस यहाँ पर आ गई है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ सेल वैल्यू जो सेल प्राइस है आपका वो यहाँ सेट कर सकते हैं और उसका एमआरपी अगर आप यहाँ सेट करना चाहते हैं तो यहाँ वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको प्रोडक्शन को सेव करूँगा ये हमारी आइटम सेव हो चुकी है। अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट भी इसका। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन रजिस्टर की। अब जो हमने प्रोडक्शन की थी उसका अगर हम रजिस्टर भी चेक करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सारी उसकी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी दिख जाएगा कि जो हमारी आइटम मेन रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ और मेन आइटम कितनी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्टर भी चेक करना चाहें तो हमारे सॉफ्टवेयर में से रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्टॉक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। अब हमने प्रोडक्शन तो कर ली, क्या उसका जो इफेक्ट है स्टॉक पे हमारा पड़ा है, तो उसके लिए हम स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा ये आप देखेंगे कि हमारी जो मेन आइटम है उसकी जो हमारी मेन आइटम मैंने बनाई थी वो हमारी स्टॉक में अप हो गई है और जो हमारी रॉ मटेरियल था वो हमारा लेस हो गया। तो कैसा लगा आपको ये फीचर। आपने जस्ट अपने एक छोटा सा प्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोडक्शन के स्टेप को फॉलो करना है, वैसे ही ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉक है वो
बदल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनुअल की। प्रोडक्शन मैनुअल क्या चीज़ है उस बारे में हम जाते हैं। ये भी हमारा एक और फीचर है इसी के अंदर। कई लोग कहते हैं कि हमारे को ऑटोमेटिक प्रोडक्शन नहीं करनी, हमारे को मैनुअल एंट्री डालनी है। तो यहाँ आप उसका भी हमने ऑप्शन दे रखा है प्रोडक्शन मैनुअल के अंदर। न्यू पे आप क्लिक करें, डेट आ गई है, कौन सी मेन आइटम आपने कंज्यूम बनानी है, प्रोडक्शन में लानी है। अगर उसका कोई बैच नंबर है तो यहाँ बैच नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। कितनी आपने मेन आइटम प्रोड्यूस करनी है वो सिलेक्ट करें, उसका जो रेट है वो यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसकी आ जाएगी। अब वो आइटम की भी उसको वो किस तरीके की आइटम है, प्रोडक्शन की है कि कैसे है। अगर प्रोडक्शन की है तो आप प्रोडक्शन पे क्लिक करें। रॉ मटेरियल हमारा है, रॉ मटेरियल फर्स्ट टाइम उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कितने पीस कंज्यूम होने हमारे वो आप मेंटेन करें। अगर वो कंज्यूम होना तो कंज्यूम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हम आइटम लेते हैं रो सेकंड, कितनी हमारी सेकंड आइटम कंज्यूम हो रही है वो आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स दिख रहे होंगे कि भी वो आइटम आपकी शॉर्ट है कि कंज्यूम होनी है, वेस्टेज में जानी है कि ब्रेकेज है। तो हर एक चीज़ का आप अपने हर आइटम वाइज उसको आप वो मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज में भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ आपको इजी वे में मिलेगी और आपको रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सी आइटम किस शॉर्टेज पड़ी, कौन सी वेस्टेज में जानी है, क्या चीज़ होना है, हर एक चीज़ आपको मैनेज कर सकते हैं ईजिली। नीचे आप देखेंगे यहाँ टोटल उसका टोटल प्रोडक्शन कितनी होनी है, कंजप्शन कितनी है और डिफरेंस कितना है। हर एक चीज़ का भी एक एक चीज़ आपको रिकॉर्ड मिलेगा। सेव करते ही ये आपका जो प्रोडक्शन की एंट्री सेव होगी मैनुअल। स्टॉक जनरल की बात करें तो स्टॉक जनरल क्या चीज़ है उस बारे में अब हम जानते हैं। न्यू पे अपन क्लिक करेंगे, आज की डेट आ गई। डिस्क्रिप्शन में कोई भी आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिटेल रख सकते हैं। ये जो स्टॉक जनरल है ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक पे इफेक्ट करता है। इसका प्रोडक्शन या कंजप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी रिकॉर्ड इसका मेंटेन नहीं होता कि भी कितनी आइटम प्रोड्यूस होनी है, कितना रो। जस्ट आप इसका एक स्टॉक पे रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो स्टॉक रिकॉर्ड रख सकते हैं। कितना रॉ मटेरियल अपना हमारा कंज्यूम होना है तो उसका भी अगर आप यहाँ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो ईजिली रख सकते हैं। या मैंने इसको सेव कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो स्टॉक जनरल मैनेज होगा हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर इसके लिए हमने एक रजिस्टर भी मेंटेन कर रखा है, स्टॉक जनरल रजिस्टर है। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको जो आपने कंजप्शन दिखाई और प्रोडक्शन का दिखाया वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ शो कर जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग की। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि कई बार प्रोडक्शन से पहले उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग भी करनी होती है। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे होगी उस बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर हम जो हमारी मेन आइटम कंज्यूम होनी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे प्रोसेस का नाम आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है वो हम यहाँ मेंटेन करेंगे। सपोज जैसे कि हमने 100 पीस प्रोडक्शन में लानी है, उसकी प्लानिंग करनी है। उस 100 पीस की ऐड हमारे पास ऑर्डर आया तो उसके सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। तो वो उसके लिए हमने ये फीचर दे रखा है प्रोडक्शन प्लानिंग का। सबसे पहले हमने आइटम सेलेक्ट की। सपोज जैसे कि हमने 100 आइटम बनानी है, प्रोडक्शन में लानी है। जैसे मैं यहाँ नीचे ओके पे क्लिक करूँगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है उसका वो पिक कर लेगा डाटा। साथ में आपको वो दिखा देगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी डिफेंसेंसी है। तो हर एक चीज़ का आप रिकॉर्ड भी रख हमारे सॉफ्टवेयर में। तो आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग भी ईजी वे में कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये फीचर? सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग मोर डिटेल जानने के लिए आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर लें, अपना डेमो बुक करा लें, ताकि सॉफ्टवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड में, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं और इस सॉफ्टवेयर को लेके अपने वर्क को ईजी वे में कर सकें और अपनी टेंशन ख़त्म कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।